नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं न्यूज़ हिंद। भगवान राम बीजेपी के शिकंजे से बिल्कुल आज़ाद हो चुके हैं। बिल्कुल भगवान राम बीजेपी के शिकंजे से बिल्कुल आज़ाद हो चुके हैं। ये हम नहीं, उद्धव ठाकरे कह रहे हैं, शिवसेना यूबीटी के सदर। नाजरीन, बीजेपी के खिलाफ महास खोलते हुए शिवसेना यूबीटी के सदर उद्धव ठाकरे ने कहा है कि बाल ठाकरे ने सिर्फ हिंदुत्व के लिए बीजेपी से इत्तेहाद किया था। हिंदुत्व के लिए बीजेपी से इत्तेहाद किया था और उनके जाने के बाद इत्तेहाद चल रहा था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बीजेपी ने बाल ठाकरे के वफादार मुलाजिम को लेकर, एकनाथ शिंदे को लेकर, शिवसेना के सारे एमएलए को किडनैप कर खरीद कर पैसा चलाकर अपनी तरफ लेकर एकनाथ शिंदे को वजीर आला बनाया है बीजेपी ने। और उस वक्त के वजीर आला उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देना पड़ा। भारत के सारी आवाम जानती है इस खेल किस तरह हुआ था। 8 दिन ये खेल चला है। नाजरीन, उद्धव ठाकरे ने इंतखाबी रैलियां खिताब करना शुरू कर चुके हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी ने, मोदी ने 10 साल में क्या किया। क्योंकि गोदी मीडिया और बीजेपी वाले पूछते हैं कि 70 साल में कांग्रेस क्या काम करी है। कांग्रेस ने आज़ादी की लड़ाई भरपूर तरीके से लड़ी है, ऐसा कहा है उद्धव ठाकरे ने। कांग्रेस ने आज़ादी की लड़ाई भरपूर तरीके से लड़ी है, जब ना तो आरएसएस थी ना जनसंघ थी, बल्कि ये लोग महाराष्ट्र समेत तंजीम जो चल रही थी उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे ये लोग, ऐसा कह रहे हैं उद्धव ठाकरे। नाजरीन, एक बहुत बड़ा करप्शन का स्कैंडल, इसके खिलाफ भी उद्धव ठाकरे ने कहा है। बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और नागपुर, इसके अलावा दिगर बल्दियाजात में 8000 करोड़ का करप्शन हुआ है। एम्बुलेंस करप्शन 8000 करोड़ का। इसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए, इसके ऊपर तहकीकात होना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं उद्धव ठाकरे। और इसके अलावा नरेंद्र मोदी पीएम केयर फंड का भी हिसाब होना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं उद्धव ठाकरे। नाजरीन, ये इंतखाबात की तैयारी शुरू कर चुके हैं नासिक में एक खिताब करते हुए ये कहा है। नाजरीन, इसके अलावा 2 दिन पहले हिंदुस्तान की सोशल मीडिया पे एक खबर बड़ी तेज़ी से वायरल हो रही है, शायद आप तक भी पहुंची होगी। अमेरिकी मीडिया ब्लूमबर्ग के रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी मोदी राम मंदिर का सहारा लेकर इक़्तिदार में आई। 2014 से सिर्फ हिंदुत्व के हथकंडे इस्तेमाल करते रहे। रिपोर्ट में यह भी कहा कि हिंदुस्तान को सेकुलर रियासत जाहिर करने में मोदी हुकूमत बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी ने बढ़ती हुई कौम परस्ती का फायदा उठाया, जिसकी मिसाल राम मंदिर की तामीर है। 2024 के इलेक्शन जीतने के लिए भी बीजेपी राम मंदिर का सहारा ले रही है। देखिए, इतनी बड़ी रिपोर्ट है, न गोदी मीडिया इसके ऊपर डिबेट कर रहा है, न न्यूज़ चला रहा है। पिछले 10 सालों में रिपोर्ट के मुताबिक, ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले 10 सालों में करप्शन, महंगाई, माशी बहरानी, बेरोजगारी ख़त्म करने के लिए बीजेपी हुकूमत बिल्कुल पूरी तरह नाकाम हो चुकी है, ऐसा रिपोर्ट पेश की है अमेरिकी मीडिया ब्लूमबर्ग ने। और इसके अलावा हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने में मुतनाज़ा मंदिरों की तामीर और मुसलमानों पर ज़मीन तंग करने का वादा भी किया गया है, ऐसा कह रहे हैं अमेरिकी मीडिया ब्लूमबर्ग। नाजरीन, कितनी बड़ी रिपोर्ट है ये, कितनी बड़ी रिपोर्ट है। हिंदुस्तान की गोदी मीडिया
ना इस न्यूज़ को चला रही है, ना बीजेपी वालों से सवाल पूछ रही है, ना इसके ऊपर डिबेट कर रही है, कुछ नहीं कर रही है। बस 22 तारीख के बाद से लगे हुए हैं राम मंदिर मोदी, राम मंदिर मोदी। अब नाज़रीन देखते हैं 26 जनवरी के बाद किसी भी वक्त इंतखाबात का बिगुल बज जाएगा। याद रखिए आप, सारी सियासी पार्टियां तैयारी शुरू कर चुकी है, माहौल गर्म हो रहा है। देखेंगे, आने वाला वक्त ही बताएगा बीजेपी के लिए कितना आसान है। और इधर मजबूत इंडिया अलायंस और राहुल गांधी की यात्रा भी जारी है। लोग, हिंदुस्तान की आवाम किस तरफ जाएगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। नाजरीन, ये थी न्यूज़ और तज्जिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।